आज हम रिलेशन फंक्शंस चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट, एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, 12th मैथ। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर। देखिए ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर है, पेयर का मीन्स होता है दो। ऑर्डर्ड का मतलब होता है कुछ ऑर्डर में होना चाहिए। तो हमने कोई भी दो सेट लिए, ए और बी, बस कंडीशन ये होनी चाहिए भी खाली नहीं होनी चाहिए, नॉन एम्प्टी, कुछ ना कुछ इनमें एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये मान लिया जो स्मॉल ए है वो सारे एलिमेंट आएंगे इसमें से, सेट ए में से, और जो स्मॉल बी हो सारे एलिमेंट आएंगे सेट बी में से। ठीक है, अब मैंने लिख दिया ए कोमा बी और इसको ओपन ब्रैकेट से बंद कर दिया। तो मैंने इसको लिख दिया ऑर्डर्ड पेयर। क्यों? देखो इसमें कुछ ऑर्डर भी, क्या ऑर्डर है कि भाई पहला जो एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट वो किस में से है, ए में से, जो सेकंड एलिमेंट है वो किस में से है, बी में से। तो पेयर भी है, ये दो एलिमेंट भी है और कुछ ऑर्डर भी है। ऑर्डर भी, फर्स्ट एलिमेंट है ए में से और सेकंड एलिमेंट है सेट बी में से, इसलिए इसको बोलेंगे ऑर्डर। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट ए में से है वो अपनी मर्जी है, हम फर्स्ट एलिमेंट को बी में से डाल दें और सेकंड एलिमेंट को ए में से डाल दें। कुछ ऑर्डर तो है ना भी, फर्स्ट एलिमेंट बी से आया, सेकंड एलिमेंट ए से आया, इसका मतलब इसको भी क्या कह सकते हैं हम, ऑर्डर्ड पेयर। अब आता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, या इसको बोल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट है तो मतलब दो चीजों की जरूरत है, दो चीजों की जरूरत है। तो देखो हमने एक सेट ले लिया 1 2, दूसरा सेट लिया हमने 3 और 4। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो दिखाते हैं ए क्रॉस बी से, तो हमने कर लिया ये ए क्रॉस बी। अब देखिए ए पहले लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा ना वो हमेशा किस में से आएगा, ए में से, और जो सेकंड एलिमेंट आएगा वो हमेशा किस में से आएगा, बी में से। और इसमें हमें हर एक एलिमेंट को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। जैसे देखो हर एक एलिमेंट को कनेक्ट का मतलब क्या, मतलब सेट ए में जो एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट लेने हैं, उनको सेट बी के सारे एलिमेंट से कनेक्ट करना है। तो जैसे फर्स्ट एलिमेंट है हमारा 1 का पेयर 3 के साथ, 1 का पेयर 4 के साथ, 1 3 1 4। अच्छा, फिर क्या बचा, एक ए में 2, तो 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, तो 2 3 2 4। तो ये क्या कहलाता है, ए क्रॉस बी। अब हम जैसे बी क्रॉस ए निकालें, तो बी क्रॉस से निकाल, जो सेट ए था हमारा 1 2, सेट बी हमारा 3 और 4। तो बी क्रॉस से निकालेंगे, बी क्रॉस से निकालेंगे तो बी पहले बी लिखा है, इसका मतलब पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, बी से। तो बी का पहला एलिमेंट है 3, तो 3 को कनेक्ट करो और एक एलिमेंट से, 3 1 3 1 3 2 3 2। ठीक है, फिर 4 1 4 2 हो गया। अच्छा, अब हमने ये देखा कि जो हमारा ए क्रॉस भी तो 1 3 1 4 2 3 2 4 था, और हमारा बी क्रॉस ए क्या आया, 3 1 3 2 4 1 4 2। ये तो दोनों इक्वल है ही नहीं, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। लेकिन ये कब आता है, ये जब आता है जब ए किसके इक्वल ना हो, बी के। जब ए इक्वल टू बी आ जाता है ना तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। देखो कैसे, ए इज इक्वल टू 1 और 2, बी इज इक्वल टू हमने 1 और 2 लिया, तो ए क्रॉस बी निकाला तो 1 1 1 2 2 1 2 2। अच्छा, बी क्रॉस ए निकाला तो 1 1 1 2, फिर 2 का 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2। ये तो दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब जब दोनों सेट इक्वल होते हैं तो ये अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इक्वल हो जाता है। अब जब सेट इक्वल नहीं होते तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इक्वल नहीं होता है। अब हम कुछ इसमें रिलेशंस पढ़ेंगे। अब देखिए रिलेशंस के लिए चाहे हम एक सेट ले चाहे हम दो सेट ले, हमारी मर्जी है। अब हमने सेट लिया रिलेशन का, जैसे हमने कोई दो सेट लिए, ए ले लिया और एक लिया हमने बी। मैंने इनका क्रॉस प्रोडक्ट बना दिया, 1 3 2 3 3 3 1 4 2 4 3 4। क्यों लिया? क्योंकि पहले ए लिखा है और बाद में बी लिखा है, तो पहले ए के एलिमेंट आएंगे और बाद में बी के एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अब मैंने रिलेशन ये लिख दिया। अब इसमें से ना सिर्फ मैं वो एलिमेंट सेलेक्ट करूं जो दोनों सेम हो, जिनका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों क्या हो, सेम हो, और दोनों किससे हो, ए से हो। ठीक है, तो ऐसा एलिमेंट तो क्या है, ऐसा एलिमेंट जिनमें दोनों सेम हो वो तो सिर्फ 3 3 है। इसका मतलब आर क्या आया, 3 और 3। तो रिलेशन क्या बन गया हमारा, बी। इसमें वो सभी पेयर आएंगे जिसमें ए और बी दोनों इक्वल हो और ए किससे बिलोंग करता हो, ए से। ठीक है, जैसे हम एक और रिलेशन लेते हैं, तो इसने रिलेशन लिया कि भाई है ना, जो
जो अपना एलिमेंट बी है वो ग्रेटर होना चाहिए ए से। तो एलिमेंट बी हमने क्या लिया है, सेकंड एलिमेंट, और ये लिया है फर्स्ट। और बी होना चाहिए सेट बी में से, ए होना चाहिए सेट ए में से। तो करके देखो, जो सेट बी है उसके एलिमेंट देखो किस किस से बड़े हैं। जो सेट बी है ना उसके एलिमेंट ए में से किससे बड़ा, जैसे पहला एलिमेंट लिया 3, 3 किससे बड़ा, 3 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा। तो हमने क्या पेयर बना दिया, हमने पेयर बना दिया 1 3 का 2 3 का, ठीक है, क्योंकि 3 है वो 1 से बड़ा है, 3 है वो 2 से भी बड़ा है। अच्छा भाई, अब 3 से तो हमने छोटे ले लिए सारे, अब 4 से लो। 4 से छोटे देखो क्या है, 4 से छोटे हैं 1 2 3, तीनों है तो तीनों के साथ पेयर बना दो, 1 4 2 4 और 3 4। देखो ये कैसे लिया, फिर समझाती हूँ मैं आपको। इसने ये बोला है लिखना तो इसी फॉर्म में भी, पहला एलिमेंट ए में से, दूसरा एलिमेंट बी में से, लेकिन कंडीशन ये है जो ये बी है ना वो किससे बड़ा आना चाहिए, ए में से, और बी क्या है, बी आना चाहिए सेट बी में से। तो सेट बी में तो हमारा सिर्फ क्या था, 3 और 4 है। तो हम ये देखेंगे जो सेट बी वाला 3 है वो सेट ए वाले कौन कौन से एलिमेंट से बड़ा है। तो हमने देखा वो बड़ा है किस किस से, 3 है वो 1 से भी बड़ा है, 3 है वो 2 से भी बड़ा है। तो पेयर आ गया 1 3 और 2 3। फिर बचा 4, 4 देखो 4 तो तीनों से बड़ा है, तो पेयर आ गया 1 4 2 4 और 3 4। ठीक है, ये हमारे हो जाते हैं रिलेशन। अब कुछ है टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन में हम कुछ भी कंडीशन दे सकते हैं। तो हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। एग्जाम्पल क्या लिया हमने, a इज इक्वल टू 1 2 4, और कोई भी रिलेशन मैंने अपनी ओर से लिख दिया 1 1 2 2 4 4। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप आता है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें सारे एलिमेंट क्या हो, सेम हो। सेम हो कैसे, जैसे 1 1 2 2 4 4, ये क्या हो जाता है, आइडेंटिटी रिलेशन। दूसरा आ जाता है वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन क्या होता है, वॉइड मतलब खाली, इसको क्या बोल सकते हैं, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन में तो खाली, जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने कोई सेट लिया 1 2 3 4 और आर मैंने बोल दिया, आर में वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए जिसमें है ना ए बी कैपिटल ए सेट से और बी बी सेट ए से, और जो दो इनमें से जो भी एलिमेंट है ना उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 8 माइनस में, तो डिफरेंस क्या आना चाहिए 8। तो देखिए जब हमने करके देखा 1 और 2 का डिफरेंस तो -1, 2 और -3 का भी -1, 3 और -4 का भी -1। जैसे अब उल्टे करके देख लो, उल्टे करके देखे तो 1 3 में से 1 गया, 2 4 में से 1 गया, 3, लेकिन कोई भी ऐसा एलिमेंट है ही नहीं। जैसे हमने 4 -2 करा तो 2, 4 -1 करा तो 3, लेकिन कोई ऐसा आया ही नहीं जिसका डिफरेंस क्या हो, 8 हो। तो इसका मतलब वो रिलेशन क्या है, 5, उसमें तो कुछ एलिमेंट ही नहीं है। अब हम पढ़ेंगे इनवर्स रिलेशन। अब देखिए इनवर्स रिलेशन क्या होता है, मैंने कोई भी रिलेशन लिख दिया, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन के लिए मैंने लिखा भाई कोई भी सेट ए लिया 1 2 3 और उस पर रिलेशन बना लिया 1 2 1 3 2 3। ठीक है, अच्छा इनवर्स रिलेशन होता है उल्टा। उल्टा मीन्स जितने भी एलिमेंट है उनको उल्टे कर दो, तो इसको डिनोट करते हैं r -1 से, तो 2 1 3 1 और 3 2, ये क्या हो जाता है, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, अब आता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हमने कोई भी सेट लिया 1 2 3 और हमने रिलेशन लिख दिया 1 1 2 2 3 और 3। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन रिलेशन ये बोलता है अभी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये आता है कि रिफ्लेक्सिव में है ना दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, बट इसके साथ साथ एक और कंडीशन है कि है ना जो ये ए है ना वो बिलोंग करना चाहिए ए से, और जो ये पेयर है वो फॉर एवरी एलिमेंट के लिए बनना चाहिए। ये नहीं भी हम सेट में से कोई एलिमेंट छोड़ दें। ठीक है, कैसे, जैसे हमने इसमें देखा 1 2 3, तो हमने लिख दिया 1 1 2 2 3 3। ठीक है भाई, ये हमने देख लिया भी क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। मान लो मैंने कोई दूसरा रिलेशन लिखा क्या
मैंने लिख दिया 1 1 2 2। ठीक है भाई, इसमें है ना जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, कौन सी भी, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। दोनों एलिमेंट सेम तो हैं और ए से भी बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन है ना ये है ना इसमें तो ए में तो एलिमेंट से 1 2 3, बट इसमें तो दो के ही पेयर बने, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 कहाँ गया? तो 3 तो हमने छोड़ दिया। इसका मतलब ये क्या है? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का के लिए कंडीशन क्या क्या होनी? रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कंडीशन होनी चाहिए दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, और जितने भी सेट में जितने भी एलिमेंट है ना सभी के लिए सेम पेयर आने चाहिए। तो इसमें अगर इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है तो इसमें कौन सा पेयर और आना चाहिए था? 3 और 3। मान लो यहाँ 4 और होता तो किसका रिलेशन बनना चाहिए था? 4 और 4। तब ये क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब हमारे पास है सेकंड सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, देखो अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? हमने कोई भी सेट लिया ए 2 3 4, ठीक है, और इस पे रिलेशन लिख दिया हमने 2 2 3 2 2 3 2 4 और 4 2। तो सिमेट्रिक रिलेशन ये बोलता है कि भाई अगर कोई भी पेयर है ना, हमने एक पेयर हम मान के चलते हैं भाई ए बी है, वो किस में से ले लिया हमने? आर में से। तो सिमेट्रिक रिलेशन ये कहता है इसका उल्टा पेयर भी उसी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है जितने भी इसमें ये वाले पेयर है ना, जितने भी बनते हैं सबका उल्टा जो पेयर है वो इनमें होना चाहिए। जैसे देखते हैं हम, जैसे देखो 2 2 है तो 2 2 का तो उल्टा क्या है? 2 2 ही होता है। चलो ये तो ठीक है भाई। 3 2 है, 3 2 का उल्टा 2 3, तो 2 3 भी होना चाहिए। हाँ है भाई। अब 2 4 का उल्टा 4 2 भी है। अगर मान लो मैं इसमें, अच्छा अब ये सब के उल्टे है ना, सब के उल्टे है तो इसका मतलब ये क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर मैं इसमें कर देती, इसमें एक और चीज जैसे मैंने ऐड कर दी 2 और 2 का तो 3, 3 का भी 4, 3 का बना लो 3 4, मैंने ये लिख देती। क्या इसमें 3 4 का उल्टा है? 4 3 नहीं है, तो वो उस टाइम क्या कहलाता है? ये आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। इसका मतलब यहाँ पे हर पेयर के लिए क्या नहीं है? उसका जो उल्टा पेयर है वो नहीं है। जब हर एक पेयर के लिए उसका उल्टा पेयर हो ना तो वो क्या कहलाता है? सिमेट्रिक रिलेशन। अब थर्ड हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन जैसे मैंने ले लिया, एक सेट लिया है मैंने ए, वो लिया है मैंने 1 2 3 4, और उसका रिलेशन लिया है मैंने 1 1 2 3 3 4 2 4। ठीक है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन ये बोलता है कि भई दो पेयर अपनी ओर से लो और वो पेयर ऐसे लो। देखो कैसे, मैंने एक पेयर ले लिया अपनी ओर से ए बी बिलोंग्स टू आर, दूसरा पेयर लिया है मैंने बी सी, वो भी बिलोंग्स टू आर। तो हमने रिलेशन में से दो पेयर ऐसे छाटने हैं जिसके पहले पेयर का तो सेकंड एलिमेंट और दूसरे पेयर का फर्स्ट एलिमेंट वो दोनों क्या हो? इक्वल हो। आगे समझ भी, दो पेयर हमने खुद से ऐसे लेने हैं कि जो फर्स्ट पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड जो ये है अपना पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल। तो ट्रांजिटिव रिलेशन ये बोलता है ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव जब कहलाएगा जब बी को छोड़ दो तो बचे क्या? ए और सी। ए और सी भी किस में हो? आर में हो। तो हम जैसे दो पेयर उठाएंगे इसमें जिसमें हमारा बी क्या हो? सेम। तो मैंने पहला पेयर उठा लिया जैसे 2 और 3, तो वो भी किस में से है? आर में से। फिर उठा लिया मैंने 3 और 4, वो भी किस में से है? आर में से। तो देखो 3 3 दोनों का इक्वल है ना, दोनों का इक्वल है तो हमारा क्या होना चाहिए? तो अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशन होता तो इसमें 2 3 को छोड़ दो तो क्या बचे? 2 और 4 भी किस में होने चाहिए? आर में। है 2 4? हाँ भी है। लेकिन एक कंडीशन क्या ध्यान रखनी है इन तीनों रिलेशंस में, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और अपना इनमें, ये क्या ध्यान रखना कि भाई ये फॉर एवरी पेयर के लिए होना चाहिए। एवरी पेयर मीन्स देखो जैसे मैंने कोई एलिमेंट उठाया इसमें से, जैसे मैंने लिख दिया इसमें 4 3,
तो मैंने लिया 3 और 4 बिलोंग्स टू आर, एक लिया मैंने 4 और 3 बिलोंग्स टू आर। तो भी मैंने कंडीशन तो ले ली कि बी सेम होना चाहिए। तो अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशन है तो इसमें 4 को छोड़ दो, तो 3 3 भी किस में से होना चाहिए, आर में से। क्या है इसमें 3 3? नहीं, इसमें तो है ही नहीं। इसका मतलब उस टाइम हम क्या कह देंगे, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, उस टाइम हम क्या कह देंगे, आर क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है।